न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना, पूर्णिया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों में एसपी और डीएम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जिसमें अनंत सिंह की बैरक भी खंगाली गई। रीतलाल के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। पटना पुलिस ने ईडी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। उन पर जमीनों पर कब्जा, रंगदारी और संगठित गिरोह चलाने जैसे आरोप हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त का पीएम मोदी के साथ एआई वीडियो जारी किया है। इसमें ज्ञानेश कुमार को बीजेपी का स्टार प्रचारक बताया गया और आरोप लगाया गया कि उन्होंने महागठबंधन के वोट कटवाए हैं। मध्य प्रदेश में हुई 2 करोड़ की लूट के मामले में मुजफ्फरपुर से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी खालिद की कार भी जब्त कर ली गई है और सीसीटीवी से पुलिस को सुराग मिला है। महागठबंधन में विधायक दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को चुना गया। शीतकालीन सत्र में पहले बुलाई गई बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। दिल्ली में राहुल गांधी ने बिहार के 6 विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे और हार की वजहों पर मंथन किया गया। भागलपुर में वन विभाग के एक एएसआई पर हमला किया गया, जिसमें बदमाशों ने उनका मोबाइल और सोने की चेन छीन ली। विरोध करने पर उनके सिर पर चोट पहुंचाई गई। बिहार में इंटर की परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक होगी, जबकि मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलेगी। इन परीक्षाओं के लिए फॉर्म 3 दिसंबर से भरे जाएंगे। कैमूर में फंदे से लटका भाई और बहन का शव मिला। परिजनों ने गांव के दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है और कहा कि उन्हें पहले भी धमकी दी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव नालंदा के कल्याणपुर बिगहा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और मां तथा पत्नी को भी याद किया। सहरसा में एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। वह बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में दाखिल हुआ था और मुंबई से पटना के रास्ते अपने दोस्त से मिलने आया था। जमुई में नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपा कर रखे गए विस्फोटक बरामद किए गए हैं। डीमाइनिंग अभियान के दौरान एसएसबी ने इन्हें खोजकर नष्ट किया। गया जी के वजीरगंज में पहली बार बहू और बेटी ने अर्थी को कंधा दिया। गांव वालों ने भी महिलाओं का साथ दिया और कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। बिहार में आने वाले 2 दिनों में सुबह और रात में ठंड बढ़ने की संभावना है। तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर पार्क बनाने की तैयारी हो रही है। जल्दी बिहार में हथियार और इलेक्ट्रॉनिक चिप भी बनेंगे। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब ऐसा औद्योगिक क्षेत्र होता है जहां हथियार, सैन्य उपकरण, ड्रोन, यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सेना से जुड़े लगभग हर तरह के सामान बनाए जाते हैं। अब तक केवल कुछ राज्यों तक ही भारत का रक्षा निर्माण सीमित था, लेकिन बदलते समय और बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए बिहार को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाना एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय होगा। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण योजनाओं, मुख्यमंत्री विश्व कृषि एआई जनरेटेड परिभ्रमण और मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट विकास योजना की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत किसानों को विदेश भेजकर उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, जबकि ग्रामीण हाटों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विकास कार्यों में तेजी ला दी गई है। ऐसे में बिहार में अब जल्द ही रोजगार की भरमार होने वाली है। ऊर्जा, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल के अलावा अन्य सेक्टरों में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होने वाले हैं। बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की माने तो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि बिहार के अलग अलग जिलों में फैक्ट्रियां खुलने से लोगों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। उद्योग मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आईएमसी गया जी मेगा फूड पार्क को लेकर बातचीत की। इसके अलावा खासकर युवाओं को ट्रेनिंग, वित्तीय सहायता और बाजार को लेकर जानकारियां दी जाए। पीएमसीएच के पुनर्विकास कार्य ने अब निर्णायक मोड़ ले लिया है। नई इमरजेंसी यूनिट की छत पर एयर एम्बुलेंस उतारने की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान निर्माण की गुणवत्ता, मेडिकल सुविधाओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत समीक्षा की। साथ ही एयर एम्बुलेंस लैंडिंग एरिया की दीवार ऊंची करने का निर्देश दिया ताकि एयर ऑपरेशन पूरी तरह सुरक्षित रह सके।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इमरजेंसी यूनिट की सबसे ऊपरी मंजिल पर एयर एम्बुलेंस की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उन्होंने चारदीवारी को और ऊंचा बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने इंजीनियरों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिया, निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करें, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बिहार में ठंड ने दस्तक तेज कर दी। पटना और बेतिया समेत राज्य के कई हिस्से घने कोहरे की चादर में लिपटे रहे हैं, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई। पिछले 24 घंटे में पछुआ हवाओं ने बिहार के तापमान को तेजी से नीचे ढकेला है। औरंगाबाद प्रदेश का सबसे ठंडा जिला बना, जहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि अब असली ठंड दिसंबर की शुरुआत से महसूस होनी शुरू होगी। हवा की दिशा बदलेगी, तापमान गिरेगा और कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने को पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जिला मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघर में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। पासपोर्ट से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं अब यही पूरी कर ली जाती है। इसी महीने करीब 2500 लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, जिनमें से लगभग 1103 पासपोर्ट जारी भी किए जा चुके हैं। उत्तर बिहार की 2 बड़ी नदियों को जोड़ने की दशकों पुरानी योजना अब जमीन पर दिखने लगी है। सुपौल में मशीनों की गड़गड़ाहट के साथ वह काम शुरू हो गया है, जो आने वाले सालों में बाढ़ की तबाही कम कर सकता है और लाखों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा सकता है। पहले फेज में कटैया पावर हाउस से निकलने वाली भेंगा धार के 9 किलोमीटर हिस्से की चौड़ीकरण और गाद हटाने का काम तेजी से चल रहा है। पटना सहित आसपास के शहरी इलाकों में गमले व फार्मिंग बेड योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.63 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बाद यह योजना पटना सदर, फुलवारी शरीफ, दानापुर, खगौल और बीटा के निवासियों के लिए शुरू की गई है। उद्देश्य है छतों पर जैविक खेती को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना। बिहार में विकास कार्य अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य में करीब 167 पावर सब स्टेशन बनाए जाने की प्लानिंग है। इसके बनने से बिहार में उद्योगों को बिना किसी रुकावट के बिजली मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में 423 कंपनियों ने लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसके बाद तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से गुजरने वाला है। इसे लेकर जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे के लिए पूर्वी चंपारण जिले में लगभग 491.12 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग ने डीएलएड के प्राइवेट संस्थानों के लिए फीस की अधिकतम सीमा तय कर दी है और प्रवेश प्रक्रिया की तिथियां जारी कर दी है। अब अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क पर ही नामांकन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन 29 नवंबर से शुरू होगा और चयन पूरी तरह मेरिट और आरक्षण के नियमों पर आधारित होगा। अधिसूचना के अनुसार एकेडमिक सेशन 2023-25 से प्रति छात्र अधिकतम 60,000 रुपये प्रति वर्ष तथा पूरे 2 वर्षों के कोर्स के लिए कुल 1,20,000 रुपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। आरा में दाखिल खारिज और परिमार्जन से जुड़े मामलों में अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मियों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के कारण लोगों के काम महीने तक अटक जा रहे हैं। इससे जनता परेशान है। परिमार्जन और दाखिल खारिज के मामले में बिना रिश्वत के काम नहीं किया जा रहा है। लोग कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, पर उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद महागठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी आलाकमान के साथ बैठक के दौरान एक स्वर में कहा कि अगर इस बार पार्टी अकेले चुनाव लड़ी होती तो परिणाम कहीं बेहतर होता। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, यह बुलडोजर का एक्शन नहीं है, यह लॉ का एक्शन है और लॉ का एक्शन किसी पर भी हो सकता है। बिहार से माफिया राज खत्म होने पर कहा, सरकार अपना काम कर रही है, उन्हें करने दीजिए। इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। सुशासन की सरकार है। पटना के हजारों करदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अब पुराने होल्डिंग टैक्स का बोझ कम होगा, क्योंकि ब्याज और पेनल्टी दोनों पूरी तरह माफ कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स पर लगा 100% ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह माफ रहेगी। करदाता को केवल एक मुश्त मूल राशि जमा करनी होगी।
बिहार की उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू करने में विफलता के कारण छात्रों को यूजीसी की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर अभी पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। बिहार सरकार ने पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। सरकार पराली प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक कर रही है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। बक्सर में तकरीबन 6 माह पहले चौसा पावर प्लांट के पास हुए राजद नेता अर्जुन यादव हत्याकांड का मुख्य शूटर निखिल यादव समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। पूछताछ में निखिल ने अपनी संलिप्तता को कबूल किया है और उसकी निशानदेही पर छापेमारी में 1 देसी कट्टा, 1 राइफल, 6 कारतूस और 80 खोखा बरामद किए गए हैं। सिवान जिले में काम के बदले घूस लेते राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा को विजिलेंस की 6 सदस्यीय टीम ने गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की इस कार्रवाई से प्रखंड क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम बताया है। विधानसभा चुनाव के दौरान पटना के टाल इलाके में जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड में नाम आने के बाद से ही जेडीयू के विधायक अनंत सिंह जेल में बंद है, लेकिन जानकारी सामने आ रही है कि वह जल्दी बाहर आ सकते हैं। मोकामा सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर विधायकी का चुनाव जीते हैं। ऐसे में पद की शपथ लेने के लिए उन्हें 1 से 10 दिसंबर के बीच विधानसभा में रहना होगा।